शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा के लिए आज सोलन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान शिक्षकों सहित सेवानिवृत्त शिक्षाविद उपस्थित रहे व नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं जो कि छात्रों के लिए लाभकारी हो, इसके लिए शिक्षा मंत्री हर जिले में कार्यशाला लेकर शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं। सोलन में हुए संवाद में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के सुझाव भी सुने। किस तरह से नई शिक्षा नीति को बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श हुआ। हमारे सोलन संवाददाता से बात करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वह व्यवहारिक शिक्षा लेकर अपने जीवन में कामयाब हो सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य होगा जो कि सबसे पहले इस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करेगा, इसीलिए इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के स्कॉलर्स के लिए 650 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि आज सोलन जिला की हमारी ये कार्यशाला चौथी है और इस कार्यशाला में हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और जो एनजीओ तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं वो हैं, और फिर जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनको भी बुलाया गया है और साथ में स्टूडेंट्स भी हैं, और हर प्रकार के हितधारक को बुला करके हम इस सब में यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। और अभी हिमाचल प्रदेश सरकार को भारत सरकार के माध्यम से और विश्व बैंक की ओर से 650 करोड़ रुपए की एक योजना स्वीकृत हुई है, जिसका नाम है स्टार्स। और स्टार्स का मतलब है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो ये परियोजना हमने स्वीकृत करवाई है और इस परियोजना के अंतर्गत ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में ऐसी कार्यशालाएं करके और फिर अंत में पूरा एक्शन प्लान बना करके तैयार किया जाएगा, ताकि हम शीघ्र से शीघ्र इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। देखिए, प्रोसेस उसका प्रारंभ हो चुका है और अभी जो गत 2 सप्ताह पहले जो कैबिनेट हुई है उस कैबिनेट में उसको लेके आए थे और ये 4000 नौकरियाँ, यानी एक ये कह सकते हैं कि पहली बार शिक्षा क्षेत्र में एक साथ इतने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ये पहला प्रयास है। देखिए, इन दिनों में लग रहा है कि कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में भी कम होना प्रारंभ हो गए हैं, और जब हमने स्कूलों को बंद करने की अधिसूचना जारी की थी उस समय हिमाचल प्रदेश में अपने पड़ोसी प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक मामले कोरोना के थे, और यदि मामले कम होते हैं तो हम शीघ्र इस पर विचार कर सकते हैं कि स्कूलों को खोला जा सकता है।